चलो हम लोग एक चैप्टर चालू करें। चैप्टर का नाम इतना बड़ा स्टोरी है। इसका नाम है क्या? सिंगल। सिंगल लिखा हुआ है बट क्वेश्चन में 50 50। और कौन बोला कंफर्म? जो जो बोला वो कंफर्म नहीं है। कंफर्म है क्या? नहीं। ठीक है। क्या 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 बोला? गंगा की मुर्गी ले लो। बस। ठीक है। चलिए एक चैप्टर चालू करें। चैप्टर का नाम क्या है? सिंगल इंटरेस्ट। चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है। पहले इसको चैप्टर का पहले मेन चीज को समझते हैं। क्या है एग्जैक्टली वो? देखो चैप्टर। तो हम क्या बता रहे थे? सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? देखो एक बार। देखो अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स अकाउंट्स में ना दो सिस्टम चलता है अकाउंट्स को बनाने का। एक सिस्टम को बोलते हैं क्या? सिंगल एंट्री। और दूसरे को बोलते हैं क्या? डबल एंट्री। हाँ सही बात है। अकाउंट्स का दो सिस्टम है। अकाउंटिंग सिंगल सी एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। एग्जैक्टली समझना क्या है, एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं। अकाउंट्स में जितना भी चैप्टर अभी तक पढ़े हैं, जितना चैप्टर पढ़ेंगे, सबका सब डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट बनाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट द सिंगल एंट्री सिस्टम, एकमात्र चैप्टर है जो सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एकमात्र चैप्टर है जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम अप्लाइड होता है। अब ये सिस्टम बना क्यों, पहले समझते हैं। तुमको पता होगा डबल कैसे बनाते हैं। पहले जनरल एंट्री बनता है, फिर अकाउंट बन के बैलेंस शीट बन के प्रिपेयर होकर निकल जाता है। यही तो अब सोचना चाहिए। तो क्या है, सोचो एक फुचका वाला को पकड़े हम और उसको बोले चाचा कितना कमा लेते हो बताए तो। चाचा खाली बैठे थे, बोले कितना कमा लेते हो? तो फुचका वाला बोला कि भैया सब चीज दे ओके, मेरा महीने का 30,000 रुपया आ जाता है। कितना आता था? 30,000 रुपया। सच में बता रहा हूँ। तो हम उससे पूछे कि भैया आपको अकाउंट्स, तब तो आप जनरल एंट्री पास करते होंगे, या फुचका खिला जनरल एंट्री पास कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे इंसान। हम उसको बोले देखिए अकाउंट्स का हमको नॉलेज है। आप जो भी फुचका खिलाएगा, फुचका अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, फुचका अकाउंट ऐसे लिखिएगा। उनको क्या लगता है कि जो एडवाइस देंगे हम ये, कि जब जब आप खिलाइएगा तब तब अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीजिएगा, मार के भगाएगा कि नहीं। वहीं पे खड़े रहते रहते कि ये तो देखो। तो एक और माइंड में थॉट आया कि भाई इसको अकाउंट्स का ए नहीं पता, वो फिर भी ये प्रॉफिट बता दे रहा है। कितना रुपया प्रॉफिट है? 30,000। ये कैसे बता दे रहा है भाई? और यदि बता पा रहा है, एक्यूरेट यदि 30,000 बता पा रहा है, तो मेरा फिर पढ़ाई का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोगों का अकाउंट्स बनाते ही क्यों है? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ये तो ऐसे ही बिना अकाउंट्स का बना सकता है, तो क्यों जरूरत जरूरत है अकाउंट बनाने का? तो मेरे को हम उसको थोड़ा सा और एनालाइज करने का कोशिश किए। तो एक स्टोरी तुमको बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मेरे को बताना है इसका प्रॉफिट लॉस क्या होगा। एक फुचका वाला क्या किया, एक मेला में एक अपना स्टॉल लगाया। नहीं पढ़ाया? फुचका वाला क्या किया, एक मेला में एक छोटा सा स्टॉल खोला। स्टॉल खोला 20 तारीख को, जो कि 27 मई तक चलता। 20 मई से मेला चालू था, 7 दिन का मेला था। 27 मई का तो मेला खत्म हो जाएगा। हम चाचा से बोलेंगे चाचा बताए तो 20 मई को आप कितना रुपया लेके आए थे? आप बोला अरे हम कहा बोले, हम जो पैसा लेके आए थे घर से 10,000 रुपया लेके आए थे और स्टॉल खोले। ये कब बोल रहा है? 20 मई।
ठीक है। 27 मई को हम बोले कि आप आपके बताइए आपके पॉकेट में कितना है। मेला वाला तो पूरा चला गया, उसके पॉकेट में कितना है। तो हम बोले मेरे पास 27,000 रुपया है। बताओ प्रॉफिट कितने का। सर, कहीं पे भी जनरल एंट्री कब काम आया? तो बिना जनरल एंट्री का तुम लोग प्रॉफिट निकाल दो, तो फिर जनरल एंट्री क्यों सीखो? ये मकसद है। बड़े बड़े कंपनी में इतना ट्रांजेक्शन होता है, इसके चलते वो जरूरत है। एग्जैक्टली देखा जाए तो उसको हम जब पता किए तो एग्जैक्ट प्रॉफिट ये जो 17,000 रुपया दिख रहा है ना, वो एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है। एग्जैक्ट प्रॉफिट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम 17,000 रुपीज, इससे कुछ अलग होगा। तो उससे हम और बात करने का कोशिश किए। हम बोले देख अकाउंट्स इतना पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो झोल होगा ना। हम यदि पढ़ रहे तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो उसको अच्छे तरीके से उससे पूछे कि चाचा और बताइए मेरे को कि आप 10,000 रुपये लेके आके स्टॉल खोले थे, 27,000 रुपये आपके पॉकेट में आ गया, मतलब 17,000 रुपये का प्रॉफिट है, मानते हैं चलिए। अब मेरे को एक बात बताइए, और भी कुछ हुआ था क्या पूरे पूरे सप्ताह? तो मेरे को बोला हम क्या बोले, बहुत परेशान है। बोलिए। बोला अरे मेरा एक रिलेटिव है ऐसा, पूरा जैसे ही है पूछा। तो बोले कि बताइए कितना का पुचका खा लिया होगा। तो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद बोल रहा है ये 1,000 रुपए का तो पुचका ऐसे ही खा लिया होगा। 1,000 रुपए का पुचका खा लिया। प्रॉफिट कितना? 16। में यदि हम इसको अकाउंटेंसी, यदि हम लोग तो पढ़े लिखे इंसान ना, तो हम लोग उसको तो 10,000 20,000 से तो बोलेंगे नहीं। 10,000 को क्या क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हैं क्या? तो क्लोजिंग कैपिटल बुला सकते हैं क्या? हैं? अच्छा ये अमाउंट क्या है बताओ? ये अमाउंट क्या है? सर ड्राइंग है ना ये, घर के खर्चे के लिए पैसे। प्रॉफिट कितने का है? कोई बताएगा प्रॉफिट कितने का है? बोलो बोलो, प्रॉफिट कितने का है? आंसर इज, बोले प्रॉफिट कितने का। देखो यहाँ पे कोई अकाउंटेंसी नहीं है, मेरे को बताओ एकदम नॉर्मल लेमैन की भाषा में तुमसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसका प्रॉफिट कितना, उस पूछ के वालों को मेरे को बताना है कि भैया भैया आपका 17,000 का तो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट आपका कितना है? प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 18,000 का। देखिए, हम बोलेंगे चाचा देखिए, आप 10,000 रुपये घर से लेके आए थे। बोला हाँ। अभी आपके पॉकेट में कितना है? 27। मतलब 17 तो आप पक्का प्रॉफिट कमाए। सोचिए ना, वो चाचा जो आपका रिलेटिव 1,000 रुपये का पुचका फ्री में खा लिया, यदि वो नहीं खाता तो आपका प्रॉफिट कितना होता? मतलब आप 18 कमाए हैं, भले वो 1,000 रुपया खा लिया, वो अलग बात। प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट कितने का? 18। हम यदि फुचका बेच रहे हैं और हम अपने घर के लिए भी फुचका निकालने के बाद भी 1,000 रुपया कमा ले रहे हैं, तो जो घर के लिए लेके गया वो भी तो मेरा प्रॉफिट है ना भाई। रिलेटिव जो है वो तो मेरा अपना घर का आदमी है। फ्री में खाया मतलब मेरा प्रॉफिट ही तो खाया। क्या खाया? मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? 18,000। फिर हम बोले कि ठीक है तो अब ठीक है, तो बोला नहीं नहीं नहीं, अभी अभी कहाँ से ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हम बोले बोलिए। बोला अरे एक्चुअली क्या है ना, इस पूरे एक सप्ताह के दौरान एक बार पैसा का बहुत तंगी आ गया था। हम 2,000 रुपया घर से लेके आया था। इसको हम लोग अपने टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस। नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब बताओ प्रॉफिट कितने का? बताइए प्रॉफिट कितने का? अब 16,000 रुपया है। हम बोलेंगे देखिए चचा देखो, आप 10,000 रुपया लेके आए थे, जरूरत पड़ने पे 2,000 रुपया और लेके आ गए, मतलब टोटल कितना लेके आए? 12 लेके आए थे। आप तो एक काम कीजिए, 12 में से पहले 27 माइनस कीजिए। कितना हुआ? 12 में 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। और 1,000 रुपया तो आप ऑलरेडी घर वाले को खिला दिए। इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना है? 16,000 रुपया। समझे क्या बात? क्लियर है? अब हम इसको यदि हम अच्छे तरीके से चार्ट की भाषा में यदि लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, देखेगा। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम बोलता है ना, आप
छोटे मोटे व्यापारी को, छोटे मोटे बिजनेसमैन को आप उसको बोलोगे कि आप जर्नल एंट्री लिखो, ट्रैवल्स बनाओ, ये सब बनाओ, तो बिना मतलब का उसके ऊपर क्या होगा, लोडिंग पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो आप बेसिकली क्या करो, आप सिंगल एंट्री सिस्टम के अनुसार प्रॉफिट बनाओ। तो मतलब ये जो सिस्टम बनाया था ना हम लोग, तो सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली यूज होता है किसके लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, और ये कौन सा, बिग बिजनेसमैन के लिए। समझे क्या। बट याद रखना, एक्यूरेट प्रॉफिट कौन बताता है, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं आ सकता। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है देखो एक बार। यदि हम इसको, जो हम तुमको एग्जांपल दिए उसमें तुमको हम चार्ट की भाषा में लिखे, तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो एक बार। क्लोजिंग कैपिटल 27,000 था, याद आ रहा है। ऐड कर देंगे क्या, ड्राइंग्स 1,000, लेस कर देंगे क्या, ओपनिंग कैपिटल 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, लेस कर देंगे क्या, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 2,000 रुपया, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15,000 रुपया। मतलब प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है सर, प्रॉफिट निकालने का तरीका है सिंगल के सिस्टम में क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग लेस ओपनिंग कैपिटल लेस फ्रेश कैपिटल, यदि ये माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। समझे क्या बात। तो सिंगल के सिस्टम में प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से लेस कर देंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे और फ्रेश कैपिटल को लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा क्या है वो प्रॉफिट और लॉस है। 16 ही तो है, 16 लिखे थे, 16 है। चलो पहले ये कॉपी में कर दो। चाहे मुझे आपके घर के सामने बोला था कि मेरा बेइज्जती हो, हम वहाँ पे रहते चलो ठीक है, हो गया ये, समझ में आया। आगे देखो, अब देखना है अब चीजों को क्या है, हम लोगों को सीखना है सम्स में। सम्स कॉम्प्लिकेटेड कब होता है, देखो सम चैप्टर तो एकदम इजी है, तुमको प्रॉफिट निकालना आ गया, प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा निकल जाएगा। बट दिक्कत ये है ना कि अपने पास ना ये दो चीज दिया नहीं रहता, ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिया नहीं रहता, अपने को निकालना पड़ता। अब ये दोनों कैसे निकलता है सर, ये दोनों निकलता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। स्टेटमेंट ऑफ क्या बना के बताओ, अफेयर्स बना के, अफेयर नहीं अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ कौन सा बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। बस क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकल जाता है, ड्राइंग्स दिया रहता है, फ्रेश कैपिटल दिया रहता है, प्रॉफिट निकल जाएगा। समझे क्या बात। ठीक है, तो अपना ये सीखना है कि प्रॉफिट निकलता है कैसे, तुमको एक सम्स के जरिए तुमको ये चीज को समझाते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो यार, सम्स को पहले समझेंगे पूरा, उसके बाद हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, कैसे करना है देखते हैं। एक सम्स करेंगे तुमको क्लियर हो जाएगा कैसे सम्स करना है। देखो क्या है, अ ट्रेडर हैज नॉट केप्ट द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो प्रॉपर तरीके से अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, मतलब जनरल लेजर ट्रायल्स नहीं बनाता। बट तुमको चाहता है, तुमसे चाहता है, बट यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट, बट उसका प्रॉफिट निकाल के बता दो मेरे को। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बोले अकाउंट्स बना नहीं पाता बट ये इसका प्रॉफिट निकाल के बता दो मेरे को। ठीक है, हम लोग बनाएंगे। अब इसको बताने के लिए क्या किया गया है, तुमको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डिटर्स, ये सब दिया हुआ है। ये ओपनिंग दिया हुआ है, ये क्लोजिंग दिया हुआ है। देखो क्या डेट, क्या देखो, ये 1993, ये क्या है 1994, ये ओपनिंग है, और ये क्या है, ये क्लोजिंग है। समझ में आया क्या बात। ठीक है, बोल रहा है टूरिंग द ईयर, इस पूरे साल में विड्रॉ कितने का किया है, ड्राइंग्स कितने का है 2,000 पर मंथ, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 का ड्राइंग्स है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने का है 10% पर एनम, फर्नीचर कितने का, फर्नीचर के ऊपर 5% पर एनम, और बोल रहा है डेटर्स के ऊपर बैड डेप्ट है 1,000 रुपया, और तुम्हारा 2% क्या है प्रोविजन को बैड डेप्ट। एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है, तो वो प्रॉफिट लॉस निकाल के बताने के लिए बोला है। देखो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब हम लोगों को यदि इसका सम्स को कंप्लीट करना है, तो हम लोग ऐसे सम्स को कंप्लीट करेंगे। देखो तो एक बार, उतारना मत, पहले समझ लेगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अंडर कौन सा मेथड, सिंगल एंट्री सिस्टम, अंडर कौन सा, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, चार्ट अपने को पता है, क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस, सॉरी, लेस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। अभी भी हम सीखे, क्या हम लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ आ जाएगा प्रॉफिट। बट अपने को क्लोजिंग कैपिटल दिया नहीं है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सर ये दिया हुआ है 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000 रुपया। ठीक है, सर ये दिया ही नहीं है, मतलब नहीं होगा ये। ठीक है, मतलब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिए तो प्रॉफिट निकल जाएगा।
सिंपल एकदम। तो अपने ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए अपने को स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। वर्किंग नोट, स्टेटमेंट में चलो वर्किंग नोट को थोड़ा नीचे बनाते हैं। क्या होगा, कैसे निकलता है बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अपना क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। एक बनाएंगे, एक बनाएंगे इस डेट का, एक बनाएंगे इस डेट, 31 दिसंबर 1993। और एक बनाएंगे कब, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31/3/2000, 31/12/2000, 1994, 93-94। समझ में आया क्या? अब करना क्या है, देखो 93 का पूरा ये और कुछ भी नहीं है, ये बैलेंस शीट ही है। क्या है बताओ, ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। ठीक है, अपने को करना क्या है, जो चीज दिया हुआ वहां पे पुट करते जाएंगे। जैसे कैश इन हैंड, पहले इसको पकड़ते हैं। कैश इन हैंड क्या है, एसेट्स है। हम क्या एसेट्स में लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं कैश इन हैंड 700 रुपया। कैश एट बैंक। कैश एट बैंक दिया हुआ है सर 2500 रुपया। कैश एट बैंक 2500 रुपया। कैश एट बैंक 25,000 रुपया दिया हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड एसेट्स है, सर स्टॉक में लिख देते, स्टॉक 25,000 रुपया। सर और क्या है, और दिया हुआ है 30,000 रुपया डेटर्स एसेट्स है। हाँ सर, डेटर्स 30,000 रुपया एसेट्स। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। 30,000 रुपया एसेट्स है, आ जाओ। 15,000 रुपया क्या है, क्रेडिट से लाइबिलिटी होता है वो, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में। से ऊपर से स्टार्ट नहीं कर सकते। 15,000 रुपया, हाँ क्रेडिट नीचे लिख दो। नहीं लाइबिलिटी है ना, ऊपर में कैपिटल आता है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है 80, प्लांट एंड मशीनरी 80। और क्या बताओ, फर्नीचर 30,000 रुपया, फर्नीचर है 30,000। अब करना क्या है, करना ये कि इस सबको जोड़ना है, और जोड़ के इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, पहले फटाफट से निकालो बताओ फिर, जल्दी से। ये आ रहा है कितना, 1,53,200 बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है पता है, ये कौन सा डेट था, ये ओपनिंग था, तो ये ओपनिंग कैपिटल आएगा 1,53,200। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझे क्या बात। वैसे ही एक और स्टेटमेंट बनाएंगे क्लोजिंग का। क्लास 11 में दोनों को मर्ज करके एक बना देते हैं, बीकॉम में आपको अलग अलग बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। डेट क्या होगा, 31/12/1994। अगेन क्या करेंगे, अब इसको पकड़ेंगे। ठीक है, पहले काम करो, पहले यहां तक आओ, उतारो फटाफट से कॉपी। अब इसका क्लोजिंग वाला तुम लोग खुद से बनाओ, एकदम सेम काम करना है, एकदम सेम काम। याद रखता है इसका इससे कोई नाता नहीं है। ठीक है, सिर्फ इससे तुम क्या बनाओ, क्लोजिंग कैपिटल बनाओ। बताओ कितना आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है जल्दी से। ये क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 186,850। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं कौन सी कहाँ जाएगा, बनाएंगे तो नहीं, बस खाली आंसर बता देते हैं कितना आ रहा है क्लोजिंग वाला। ये आ रहा है 186,850। ये जाएगा तुम्हारा एसेट साइड, ये जाएगा तुम्हारा एसेट साइड, ये जाएगा तुम्हारा एसेट साइड, ये जाएगा तुम्हारा एसेट साइड। हाँ, ये एसेट्स, ये लाइबिलिटी, ये एसेट्स और ये एसेट्स। ठीक है, तो क्या आप लोगों का 186,850 आया है। ठीक है, चलिए, तो क्या हम लोग क्लोजिंग कैपिटल की जगह पे 186,850 लिख सकते हैं। बताइए कितना आ रहा है, फ्रेश कैपिटल तो दिया हुआ नहीं है। इसे क्या बोलेंगे पता है, ये जो आएगा ना, इसे बोलेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बताओ, प्रॉफिट कितना है बताओ, ये वाला 57, 57,650 ना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है देखो तो। अब नीचे का जो चीज दिया हुआ है ना, बस उसको कैलकुलेशन करके लिख देना, खत्म। देखो नीचे एक दिया हुआ था ना डेप्रिसिएशन, ये वाला,
10% किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% है। अब देखो डेप्रिसिएशन निकालते वक्त खाली थोड़ा ध्यान रखना। देखो अपने डेप्रिसिएशन पे आप कंफ्यूजन है कि सर इस पे निकाले कि इस पे निकाले, नहीं, तो 80 पे निकाले कि 1 लाख पे निकाले? समझ में आ रहा बात? दिक्कत क्या है? प्लांट एंड मशीनरी तो ये भी है ये भी है, तो किस पे निकालेंगे? 80 की 80, 1 लाख। तो अब इसको ऐसे सोचेंगे, देखो 80 पे तो पूरा पूरा फुल साल का निकलेगा। बट एक बात बताओ, ये 1 लाख कैसे हुआ? मतलब नया प्लांट एंड मशीनरी 20 साल का खरीदे होंगे। इसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, वो ऐसे चार्ज करेंगे। देखो हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से दिखा रहे हैं यहाँ पे, बाकी नोट प्लांट एंड मशीनरी को। पहला प्लांट एंड मशीनरी में जो ओपनिंग कितना था? 80,000। क्या 80,000 का पूरा साल का निकलेगा? हाँ सर। कितना परसेंट था? 10%। कितना आ रहा? 8,000। अच्छा, जो एक्स्ट्रा 20,000 आया, ये कब आया, कब खरीदे कब नहीं खरीदे, कुछ डेट तो बताया नहीं। ये भाई सर कहाँ से समझ रहा है बात? देखो ये 80 था, ये होगा 1 लाख, मतलब कहीं ना कहीं 20,000 का प्लांट मशीनरी नया खरीदे होंगे। सिंपल रट्टा रट्टा मारने के साथ तो देखा तो माइनस करके लिखना। ठीक है, कितना आ रहा है? 20,000 का। 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। हाँ सर। बट याद रखना, ये हमेशा कितना मंथ का? 6 मंथ का। डेट तो दिया नहीं। ये कितना आएगा? ये 1,000 रुपया। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? समझे क्या बात? एंड में हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट से लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितने का है? 9,000। अभी रुक जा, पहले आराम से उतारना, रुक जा। अभी फर्नीचर के ऊपर भी बोला है ना? बोला है ना? ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। अभी तक समझ में आया? ठीक है, और ध्यान देना। फर्नीचर देखो, फर्नीचर के ऊपर क्या बोला है? अगेन कंफ्यूजन ये है कि सर फर्नीचर 30 है 25 है, सर किस पे ले सर? मगर फिर तो यहाँ तो बढ़ा था, तो चलो समझ में आता है कि 20 लाख का नया खरीदे। बट यहाँ तो घट गया जा। अब क्या करें? इस केसेस में कभी भी ध्यान रखना, हम लोग हमेशा घटने वाला जो 5,000 है ना, उसको इग्नोर मार देना। क्या कर देना बताओ? इग्नोर मार देना। और डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना किसके ऊपर? 25 के ऊपर। 25 के ऊपर 5%। डायरेक्टली 25 के ऊपर क्या कर देंगे? 5% कर देंगे। यदि ज्यादा रहता तो क्या करते? माइनस करके फिर चार्ज करते। कितना है? 12,500, 1250। तो आ जाएगा प्लांट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1250। बताओ, ये क्लियर है? हाँ। और क्या दिया हुआ है? डेटर्स के ऊपर बैड डेप्ट दिया हुआ 1,000 रुपये। लिख दो बैड डेप्ट, लेस बैड डेप्ट। और प्रोविजन पर बैड डेप्ट दिया हुआ है। कर दो ना भाई, कितना दिया हुआ है? 1,000 रुपया था ना, 2% था ना। डेटर्स कितना था? तो 40 के ऊपर निकालेंगे। 40 के ऊपर पहले 2,000 में 1,000 माइनस करो। 39 के ऊपर 2% निकालो, फटाफट से निकालो। हाँ, क्लोजिंग पे निकलता है सर। हाँ, कितना रहा है? 780। 780 सर, ये कैसे आया? देख लो, यहाँ पे दिखा देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमेशा क्लोजिंग लेंगे। कौन सा लेंगे बताओ? 1,000 माइनस किए कितना कर देंगे? इंटू 2%। कितना आ रहा है बताओ? इंटू 2%। 1,000 रुपये बैड डेप्ट है। कितना रुपया है? 780 रुपये। समझ में आया क्या? बस आप माइनस करके मेरे को बताओ एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना होगा। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। 456 45620। 45,620 रुपया। समझे क्या? ये है नेट प्रॉफिट। ये समझ में आया क्या? पहले बताओ। सब क्या देखना है? तो क्या देखोगे अभी? पीडीएफ भेजे होंगे तो देख लो वो। तो सॉल्यूशन बोलो। कर